नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश की राजनीति में बेईमान नेताओं की लिस्ट के जनक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आज एक और सत्य की खोज कर ली है। सियासी कोलंबस की तरह केजरीवाल के सिपाहियों ने आज देश को यह बताया कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और इसके सूत्रधार नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली हैं। आम आदमी पार्टी के 3 नेता आज कैमरों के सामने आए और 2 महीने पहले शुरू हुई साजिश का सिलसिला, तारीख और वक्त बताने लगे। साथ में आम आदमी पार्टी के एक विधायक मदन लाल भी थे, जिन्हें मुख्य गवाह के तौर पर लाया गया था। विधायक जी ने बताया कि दिल्ली के नतीजे आने के एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर की आधी रात को उनके पास इंटरनेशनल नंबर से एक फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें अरुण जेटली से मिलने के लिए कहा तो उन्होंने शटअप कहकर फोन काट दिया। लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हुआ और कुछ दिन पहले खुद को मोदी का करीबी बताकर एक शख्स उनसे मिला और 20 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ बगावत करो, नई पार्टी बना लो, हम तुम्हें सीएम बनवा देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई तथ्य या सबूत न तो केजरीवाल के विधायक के पास है न उनके सिपह सालारों के पास। अब बगैर सबूत के जब इतने बड़े आरोपों की मिसाइल फेंकी गई तो बीजेपी बौखला उठी। बेईमान नेताओं की लिस्ट पर मानहानि का नोटिस भेज चुकी बीजेपी ने इन इल्जामों के बाद केजरीवाल पर झूठ और फरेब की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और 2 महीने बाद आम आदमी पार्टी ने क्यों किया साजिश का खुलासा? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर कैसे चला राजनीति का यह हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकार को गिराने की कोशिश। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे और आपको 20 करोड़। पूरा षड्यंत्र दिल्ली के अंदर अरुण जेटली के इशारे पर। दिल्ली की भरी दोपहरी में आम आदमी पार्टी की त्रिमूर्ति जब कैमरों के सामने आई तो लगा बात केजरीवाल सरकार के भविष्य पर होगी, लेकिन अतीत की साजिश के पन्ने कुछ यूं खोले जाने लगे कि राजनीति का रंग ही बदल गया। जेटली से लेकर मोदी तक और हर्षवर्धन से बिन्नी तक सरकार गिराने की साजिश के सूत्रधारों के लपेटे में एक एक कर सारे नाम आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली, हर्षवर्धन और कुछ और नेता मिलकर दिल्ली की सरकार को गिराना चाह रहे हैं और कल जो बिन्नी और 3 विधायकों का खेल हुआ है उसके बाद हमारे भी कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई। आरोपों की तोप के साथ संजय सिंह एक गवाह को भी साथ लाए थे। उन्हीं की पार्टी के विधायक मदन लाल, जो दिल्ली के कस्तूरबा नगर से एमएलए हैं। जबरदस्त यादाश्त रखने वाले महाशय मदन लाल का मौन टूटा तो 2 महीने पहले से चल रही साजिश का सिलसिलेवार ब्यौरा देने लगे। केजरीवाल के विधायक मदन लाल ने बताया, पहला फोन उनके पास 7 दिसंबर को आया था। फोन किसका था वो नहीं जानते, बस इतना याद है कि बोलने वाले ने जेटली का नाम लिया था। खरीद फरोख्त की बात हुई थी। दिलचस्प तो ये कि विधायक जी के मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर शो कर रहा था। 7 तारीख दिसंबर की रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं। हैरानी यह है कि 2 महीने पहले आधी रात को सरकार गिराने की जिस अभूतपूर्व इंटरनेशनल साजिश का खुलासा केजरीवाल के सिपाही ने किया, उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है उनके पास। दिल्ली की जनता को स्टिंग ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने वाली सरकार के शूरवीर सबूतों के सवाल पर खामोश थे। विधायक जी को बस इतना याद था कि उन्हें सीएम बनाने के लिए 20 करोड़ की पेशकश की गई थी। विधायकों को 10-10 करोड़ देने की बात हुई थी। खैर, 2 महीने से खामोश पड़ा साजिश का भूत बाहर आया और राजनीति सुलग गई। बीजेपी के सभी वीरों ने मोर्चा संभाला और केजरीवाल सरकार को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनके नेता अब केवल झूठ, फरेब और लोगों को सिर्फ गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की ये राजनीति गर्म होने की शुरुआत रात से ही हुई थी, जब केजरीवाल के बागी सिपाही बिन्नी को कुछ विधायकों के साथ कॉफी पीने का शौक जागा। उसी के बाद 2 विधायकों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फिर सुबह सुबह कांग्रेस के शकील अहमद ने एक सवाल का शिगुफा छोड़ दिया कि क्या बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी चाहती है अपने एक मल्टी मिलियनर जो उनके सहयोगी हैं उनकी मदद से कि कुछ विधायकों को पैसा देके उनसे रिजनेशन करवा के उनकी सीट खाली करवा ली जाए, जिससे
विधायकों की संख्या कम हो जाए और बीजेपी की मेजोरिटी हो जाए दिल्ली विधानसभा में। ये चर्चा थी और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये सही है। फिर क्या था, सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ और जैसे ही केजरीवाल के सिपाहियों ने साजिश के बम फेंके, अल्टीमेटम देने वाले विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली। कहा सीएम साहब ने बात मान ली है, अब सब कुछ ठीक है। यानी शाम होते होते इस ड्रामे का अंत हो गया। पर सवाल बना रहा, सवाल ये कि बिना सबूतों के बेईमान लिस्ट में बड़े बड़े नेताओं के नाम डालना, बिना सबूतों के सरकार गिराने की साजिश में मोदी और जेटली को घसीटना, क्या केजरीवाल के सिपाहियों का एक शिगुफा भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर यह साजिश सच है, अगर यह साजिश वाकई नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की तरफ से की गई, तो सदी की बहुत बड़ी साजिश है, जहां एक मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, वो किसी सूबे की सरकार को गिराने के लिए, वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए उसके विधायक को उनकी तरफ से फोन किया जाता है। 20 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के पद के साथ और बाकी मंत्रियों के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश होती है। 9 विधायकों को तोड़कर नई पार्टी बनाने की पेशकश ऑफर किया जाता है। अपने आप में मामला बहुत दिलचस्प है अगर यह सच है तो, लेकिन जो तथ्य और सबूत हैं वो ऐसे नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे। ऐसा क्यों हुआ कि केजरीवाल के सिपासालारों ने ये आरोप तो लगाए लेकिन सामने सबूत नहीं है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में संबित पात्रा, बीजेपी नेता, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मीम अफजल साहब, कांग्रेस नेता, और शुएब इकबाल, कल उनके बागी तेवर हमने देखे थे, जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं, उन्होंने समर्थन दे रखा है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय सिंह जी, पहले आपसे समझना चाहते हैं, बहुत कुछ कंट्राडिक्शन है इसमें। जो आपके विधायक मदन लाल ने कहा कि आधी रात को सरकार बनने के एक दिन पहले, बल्कि कहें दिल्ली में नतीजे आने के एक दिन पहले 7 दिसंबर को आधी रात को फोन आया, उन्होंने शटअप कहकर फोन रख दिया और उसके बाद कोई मिला और उन्हें जो ऑफर दिया। एक बार आपसे जरा हम सुनना चाहते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। संजय सिंह। देखिए, जब ये बात 7 दिसंबर वाली घटना हुई थी तो उसमें राजेश गर्ग सहित कई विधायकों ने ये बात कही थी और अखबारों में भी आया था, मीडिया में भी आया था कि किस प्रकार से अरुण जेटली का नाम लेके लोगों ने फोन किया, प्राइवेट नंबर से फोन किया, संपर्क किया और राजेश गर्ग ने इसके लिए स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। उस पर क्या कार्रवाई हुई आगे मालूम नहीं है, वो पुलिस जाने। अब मदन लाल की कहानी जरा बताइए। पुलिस है, आप जानते हैं। अभी आज मदन लाल पे ही बात आ रही है। मदन लाल का प्रश्न, आज सुबह अचानक मीडिया में खबरें प्रचारित होना शुरू हो गई कि मदन लाल बिन्नी के संपर्क में है, मदन लाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से मीडिया को कहीं से यह जानकारी मिली होगी। मदन लाल ने अपना पूरा पक्ष सामने रखा कि किस प्रकार से समय समय पर उनको तोड़ने और उनको लोभ देने की, उनको मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद देने की बात कही गई। आज दिल्ली के अंदर बताया उन्होंने कि विधानसभा में जब ट्रेनिंग हो रही थी विधायकों की, उस समय कोई स्ट्रिंग डिवाइस लेके वहां नहीं जा सकता है। वहां पर उनसे सिरसा ने और विनोद कुमार बिन्नी ने कहा, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उसके बाद एक दिन उनके घर आया कोई व्यक्ति जो कहता है कि साहब गुजरात के मुख्यमंत्री से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूं, उसको लेके उन्होंने बात कही। अब ये सारी बातें उन्होंने रखी है। लेकिन संजय सिंह जी, चलिए सारी बातें रखिए, आपको दर्शकों को एक बार फिर बता दें। उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया कि 9 विधायकों को तोड़कर एक नई पार्टी बनाओ, बीजेपी सपोर्ट करेगी, तुम मुख्यमंत्री बन जाना मदन लाल जी को, और साथ में 20 करोड़ और बाकी मंत्रियों के लिए 10 करोड़, तो कुल जमा मतलब लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, साथ में मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर। संजय सिंह जी, लगता है इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष है अरुण जेटली, बिना सबूत के सिर्फ एक विधायक ने कहा, और वो भी कब की बात, और आज अचानक आप आ गए क्योंकि कल आपके विधायक ने बागी तेवर दिखाए, आप आ गए बिना तथ्य के। अजीत अंजुम साहब, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जैसे इनकी पार्टी के सबसे ईमानदार और सबसे बड़े नेता ने अभी पिछले दिनों बगैर किसी प्रमाण सबूत के एक आरोप लगाया। आज तक हम पूछ रहे हैं कि कहां किस उद्योगपति से केजरीवाल की मुलाकात हुई, उसका कोई प्रमाण। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि नितिन गडकरी ने लगाया या बाकी लोग लगाते हैं, इसलिए आप भी बिना सबूत के कुछ भी आरोप लगाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप? फिर संजय सिंह, फिर मान लेते हैं। मत कहिए कि इतना नहीं, पहली बात आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो आप ये ना कहिए कि इतना बड़ा आरोप क्यों आपने लगा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ घटनाक्रम पिछले दिनों में हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
बिजली कंपनियों के खिलाफ 9 साल तक दिल्ली विधानसभा नहीं, उस पर देखिए ऐसा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे संजय सिंह। अभी तो मुद्दा ये है कि मोदी की तरफ से कोई ऐसे 100 करोड़ की पेशकश और सरकार बनाने का ऑफर लेके जाए। आएंगे संजय जी आपके पास संबित पात्रा, हालांकि मैं संजय जी फिर कहूंगा आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा पूरी बात तो होने दीजिए। चलिए बोलिए, पूरी बात तो होने दीजिए। चलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। बिजली कंपनियों के लाइसेंस को रद्द करने की बात जब केजरीवाल ने कही, उसके बाद ये खेल हुआ है। उसके बाद और तेजी आई है पूरे घटनाक्रम में। बिजली कंपनियों का हजारों करोड़ का धंधा दिल्ली में चौपट होने जा रहा है। बिजली कंपनियों को आप ये क्या करें, हजारों करोड़ का बिजली कंपनियों का धंधा चौपट होने जा रहा है, इसलिए अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी आपको 100 करोड़ देकर आपके विधायक की सरकार बनवा रहे थे। और ऐसे सरकार बनती है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली इतने मासूम है कि किसी को 100 करोड़ का ऑफर लेकर आपके घर भेजेंगे? 35 दिन के अंदर हाय तौबा मचाई जा रही है दिल्ली में। 35 दिन में दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से हाय तौबा मचाई जा रही है, एक सरकार लगातार अपना काम कर रही है जनता के हित में, आप उसके खिलाफ पूरा हल्ला मचाए हुए हैं, उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटम दिलवा रहे हैं, पीछे से पूरा पुशबैक कर रहे हैं। उसमें हर्षवर्धन जी से भी कल मुलाकात हुई है, लेकिन आप एक एक चीज के प्रमाण मांगेंगे तो हर जगह नहीं जवाब लेते हैं। लेकिन जब आप पूरी दिल्ली की जनता को स्टिंग ऑपरेशन के लिए सिखा रहे हैं तो आपके विधायक के पास भी कोई सबूत होना चाहिए। सर, कोई यकीन नहीं करेगा कि मोदी इस तरह से 20 करोड़ और 100 करोड़ का ऑफर देंगे। संबित पात्रा, आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े चैनल में डिबेट के समय किसी बड़े लेखक ने कहा था कि आम आदमी पार्टी आइटम नंबर करती है, आइटम गर्ल है। आज मुझे समझ में आया कि आइटम गर्ल क्यों कहा गया। देखिए, आइटम गर्ल जो आइटम सॉन्ग्स जो होता है फिल्म में, वो कभी भी आ सकता है, उसके पीछे कोई जरूरी नहीं है कि कोई कहानी हो, कहीं भी हो सकता है, और उसका एक वैल्यू होता है एंटरटेनमेंट वैल्यू। आजकल जिस प्रकार से गवर्नेंस को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी समय समय बेवजह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं इसे कहता हूं कॉमिक रिलीफ वैल्यू। इसका केवल आज के डिबेट्स में कॉमिक रिलीफ मिलता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया कि आपने पूरे दिल्ली को समझाया कि जहां जाओ एक मोबाइल फोन लेके जाओ जिसमें कैमरा हो और सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। कोई खांस रहा हो, कोई सांस ले रहा हो, कोई अपने गुटके के लिए पैसे निकालो, तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लो और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई दिखाओ। इनके खुद के विधायक ये नहीं कहा, ये आप नहीं डेल्यूट कर रहे हैं। मैं कोई भी विषय हो, करप्ट सिस्टम, वही मतलब करप्ट घूस मांगे तो आप मैं वही बोल रहा हूं, छोटे से छोटा भी कोई करप्शन कर रहा हो तो आप तुरंत रिकॉर्ड करिए। और यहाँ 100-100, 200 करोड़ की बात हो रही है, उसके लिए तो बड़े बड़े कैमरे लेके जाने चाहिए थे, न जाने क्या क्या करना चाहिए था। आपने फोन तक रिकॉर्ड नहीं किया, चलिए उसको भी भूल जाते हैं। सरकार बनने से पहले पूर्व रात्रि को इनके पास फोन आता है कि आप 9 लोग अलग हो जाइए। 10 भी नहीं बोलो, 1/3 भी नहीं बोला जाता है। अब सबको पता होता है कितने लोग चुन के अगले दिन आने वाले हैं। अर्थात एक तरह से इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि पहले से ही सवाल। मगर संबित पात्रा नहीं, आप देखिए, ये एक एस्केप रूट है। आपसे गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आपसे बिजली कंपनियां संभाली नहीं जा रही हैं, तो आप पिछले दरवाजे से भाग रहे हो और पिछले दरवाजे का नाम बीजेपी। मैं बोलूंगा, आप जवाब दीजिए संजय सिंह। ये सच है कि लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप सरकार चला नहीं रहे, सरकार के लिए जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। धरना से शुरू होकर उसके बाद आप इतना बड़ा इल्जाम लेकर आ गए कि अब 3 दिन इस पर बहस होती रहे कि मोदी और अरुण जेटली की तरफ से 100 करोड़ का ऑफर था आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। संजय सिंह। अजीत भाई, थोड़ा समय दीजिएगा अपनी बात कहने का प्लीज। पहली बात तो ये कि आइटम गर्ल, आइटम नंबर, राखी सावंत से तुलना, इस तरह की भाषा का उनका नाम प्रयोग नहीं किया गया है संजय भाई। यहाँ पे 4 आदमी पार्टी कहते थे, आम अमरूद पार्टी कहते थे। अरे भैया, आप पूरी बात तो सुनिए। आपने कोई बात कही, उसका जवाब तो सुनिए। आपने गवर्नेंस की बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही। हमने 18 मुद्दों पर दिल्ली की सरकार बनाई थी। लाल बत्ती का कल्चर खत्म किया, वीआईपी कल्चर खत्म किया दिल्ली के अंदर, बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया, एफडीआई इन रिटेल को रोका, जो व्यापारियों के हित में सबसे बड़ी घोषणा। सर, वो सब सही है संजय जी। देखिए, फिर आप मैनिफेस्टो और वो एजेंडा बता रहे हैं। मैं तो आपकी मंशा पर, आपकी मंशा संदिग्ध होती है संजय जी। लाइसेंस जारी किया, वो सब सही है संजय जी, लेकिन मंशा संदिग्ध होती है। आप एक बार बेईमानों की लिस्ट जारी कर देते हैं, बेईमान नेताओं की 25 लोगों का नाम लिख देते हैं, उसमें से 7-8 लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई चार्जेस नहीं है, कहीं अदालत में मामला पेंडिंग नहीं है, और उसके बाद आज आप मोदी और अरुण जेटली पर ऐसा इल्जाम लगाते हैं। गवर्नेंस क्या है? अजीत जी, गवर्नेंस की बात तो सुन लीजिए पहले। गवर्नेंस कैसे नहीं आती? नहीं, लेकिन पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। गवर्नेंस फिर तो इन सारी चीजों से बौखलाए हुए हैं लोग।
तो इसलिए बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर कर दिया। नहीं, ये क्यों बौखलाए वो अलग बात है, ये तो बौखलाए होंगे क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनी। आप किस बौखलाहट में ये गलत तरह का इल्जाम लगा रहे, सवाल वो भी है। नहीं, 7 तारीख को 2 महीने पहले और बिजली कंपनी का आज हो रहा है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो 7 तारीख की रात को बिजली कंपनियां बंद हो रही थी क्या? नहीं संजय भाई मैं बहुत आदर के साथ पूछ रहा हूँ। संजय भाई एक सेकंड की तरह आयरन संजय भाई करना गवर्नेंस है क्या? संजय भाई मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज। एक मिनट जरा भी के पास आता हूं। संजय से पूछ लेता हूँ, एक सेकंड। संजय जी आप प्लीज एक जवाब दीजिए। ये 7 तारीख की रात को घटना हुई है, 200 करोड़ 400 करोड़ जो भी है बिजली कंपनियों में आज व्यवधान हुआ है, ये 7 तारीख को बिजली कंपनियां करवा रही थी सब कुछ। एक मिनट कोई कनेक्शन नहीं है। को बुलाइए, गवर्नेंस आप किसको कहते हैं? संजय जी एक मिनट, संजय जी चलिए गवर्नेंस को कह रहे हैं। संजय जी आपके 3 मुख्यमंत्री हैं। संजय जी एक मिनट, उनको बुलाइए। आप पहले एक मिनट संजय जी, गवर्नेंस पर हम बात कर लेंगे कभी। बात संजय जी 7 तारीख को जवाब दिया जाए। संजय जी आपने गवर्नेंस पे सवाल उठाया। नहीं संजय जी एक झूठ पे सवाल विषय को भटकाइए नहीं। संजय जी 8 दिसंबर को दिल्ली में नतीजे आए, 7 तारीख को अरुण जेटली आपके उस विधायक को फोन करते और शटअप करके फोन रख देता है। 7 से आज वो अचानक खुलासा होता है 2 महीने बाद। मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्री मैच्योर, अगर खुलासा भी कुछ करिए तो कुछ सबूतों के साथ जिस पर लोग यकीन करें। अरे अपने फोन का उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया, आपको बताने की जरूरत है। रेड्डी ब्रदर्स के साथ इन्होंने कर्नाटक। अच्छा आपको बताऊं कि एक मिनट हम लोगों के फोन पर संजय जी, हम लोगों को फोन पर कई बार इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं, कोई लॉटरी के लिए किसी और वजह से। और एक मिनट संजय जी बताने की जरूरत है। एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, संजय जी एक मिनट। हमारे फोन पर महीने में 10 बार इंटरनेशनल कॉल से फोन आता है। एक मिनट संजय जी सुन लीजिए, मीम अफजल के पास भी जाएंगे। और अगर मैं 30 सेकंड 40 सेकंड का कोई दिखाऊं कोई नंबर और कल को कहूं कि मुझे मोदी ने फोन किया या केजरीवाल ने फोन किया, एक मिनट, या राहुल गांधी ने फोन किया और मुझे कहा कि आप चैनल में रोज हमारे पक्ष में 1 घंटे का रोज बुलेटिन करो, तो आप मान लेंगे? ये फोन पे नंबर आने से कैसे साबित हुआ कि अरुण जेटली के थ्रू वो फोन आया? करिए ना करिए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके खरीद फरोख्त। पचासों उदाहरण है इसके। संजय जी आते हैं, समझ रहा हूँ। बीजेपी आपकी फायरिंग लाइन में हम आते हैं आपके पास। क्यों है फायरिंग लाइन? एक मिनट संबित पात्रा, मीम अफजल साहब आप तो बीच में हैं और वैसे दोनों का आपने देखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। इस बीच कांग्रेस नेता का भी बयान आया शकील अहमद का। उन्होंने कहा है मीम अफजल साहब की बीजेपी के नेता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार विधायकों को इस्तीफा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी ये जानकारी आ गई है अंदर खाने से कि कहीं न कहीं बीजेपी किसी कॉर्पोरेट घराने की तरफ से, उद्योगपति की तरफ से करोड़ों खर्च कर रहा है। आप इंडोर्स करते हैं शकील अहमद के उस बयान को? देखिए पहली बात तो कि शकील अहमद साहब ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के नेता, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि करोड़पति घराने के बारे में ये खबर उड़ी हुई है कि वो सरकार को गिराने के लिए। नहीं तब आपने लगता है उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है बीजेपी भीम अफजल साहब। उन्होंने ट्वीट, एक मिनट भीम अफजल साहब, उनका ट्वीट का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। क्या ये सच है कि बीजेपी का एक अरबपति सहयोगी आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी विधायकों को पैसा देने की शकील साहब से बात की है? उन्होंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सबने सुना है बीजेपी मेंशन बयान सुन के आ रहा हूं। कहा जा रहा है? चलिए अफजल साहब चलिए लेकिन मैं आपको जरा, अगर मेरी चूंकि बहुत देर से 2 लोगों के दरमियान बहस हो रही है तो बीच में ना काटे तो मैं बात करूं, नहीं तो मैं खामोश बैठ करके सुनता हूं। नहीं, बिल्कुल सर आप बोलने के लिए हैं जी। देखिए पहली बात तो है कि मैं ये कहूंगा, जहां तक मैं अपने पर्सनल अनुभव के तौर पर और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी के तौर पर मैं समझ रहा हूं कि सरकार को डिस्टर्ब करने की और उनको गिराने की कोशिश या साजिश कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन आज जो संजय जी की सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे ओवर रिएक्शन लगा। इतने ओवर रिएक्शन की शायद उन्हें जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं लोगों की हमदर्दी उनके साथ है और कोई सरकार को गिराने की कोशिश करेगा तो उसका हशर अपने आप ही पता चल जाएगा आवाम के सामने। इसलिए मैं समझता हूं कि आप पार्टी को बहुत सोच समझ करके बात करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात
इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए। अभी मैं एक और चैनल में बैठा हुआ था जहां मदन लाल जी भी बैठे हुए थे, वो भी कोई सही तरीके से अपनी बात को कह नहीं पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हम तो चाहते हैं सरकार चले, अच्छी गवर्नेंस के साथ चले। आप लोगों के पास तजर्बा नहीं है, लेकिन तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता होता है, इसलिए आप कोशिश करें सरकार को अच्छे तरह से चलाने के, मुद्दों को चलाने की। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन में जो घटनाएं ऐसी हुई हैं और जो कुछ कल भी हुआ और आज भी जो हुआ, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी तौर पर गड़बड़ तो चल रही है। गड़बड़ चल रही। संजय सिंह के व्यू का ताल्लुक है, शकील साहब ने कुछ कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी सपोर्ट है और हम इस सपोर्ट को जारी रखेंगे। आज लोकपाल बिल भी लेकर के इन्होंने कैबिनेट ने क्लियर किया है। वो तो हम आश्वस्त हैं कि आप और आम आदमी पार्टी एक हो गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अफजल साहब ने कहा कि सपोर्ट है, जब सपोर्ट है कांग्रेस का और उसके बाद बीजेपी पर हमला करे संजय सिंह, सब लोग ये करें सरकार चलाने में आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए आप तरह तरह के आरा तिरछा बयान देते हैं या इस तरह की मिसाइल दागते हैं, जैसे आज अचानक आप सब लोग आए और बड़ी बड़ी बातें कह दी। सवाल ये उठता है, जो मैं इसी पर सवाल जवाब चाहूंगा, बजाय इसके कि आप फिर गवर्नेंस और बिजली कंपनियों पर आइएगा। लेकिन संजय सिंह, ये तो सच है कि जब इतनी बड़ी बात आप करते, मैं फिर बड़ी बात कहूंगा क्योंकि आपके विधायक के पास कोई आया 20 करोड़ 100 करोड़, कुछ सबूत होना चाहिए, और बिना सबूत के ऐसी बात करते हैं। जो आपने पहले बेईमान नेताओं की भी लिस्ट निकाली, फिर आपकी वही विश्वसनीयता खतरे में होती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को चिन्हित कर सकते हैं किसी भी ढंग से, क्योंकि आप गवर्नेंस में या सरकार चलाने में आपकी दिलचस्पी कम है, लोकसभा चुनाव पर आपकी नजर है। संजय सिंह, देखिए अजीत भाई, जब बार बार ये बात आप कहते हैं कि सरकार चलाने में हमारी दिलचस्पी कम है, तो मुझे लगता है कि आपका आकलन या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आकलन किस रूप में है, मुझे समझ में नहीं आता। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बुलाइए और एक मिजोरम में भी सरकार बनी है, उनके भी मुख्यमंत्री को बुलाइए। आपका देश का बहुत बड़ा चैनल है, खुली बहस दिल्ली में कराइए। आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपने उसका जवाब नहीं दिया कि हवा हवाई आरोप क्यों लगे। संजय सिंह, आप हवा हवाई आरोपों पर बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने एजेंडे पर बात कर रहे हैं। 2 बातें आप पूछे, आप जवाब सुनना नहीं चाहते अजीत भाई, आप सब जवाब सुनना नहीं चाहते। नहीं, हम जवाब सुनना चाहते, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नेंस के मुद्दे को जब आप उठा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि अरविंद केजरीवाल को शहीदों के ताबूत में घोटाला करना बिल्कुल नहीं आता, रेड्डी ब्रदर्स के साथ आयरन ओर का घोटाला करना। अच्छा चलिए एक बात बताइए संजय सिंह, ड्राइवर और ज्योतिषी को डायरेक्टर बनाना बिल्कुल नहीं आता, ये सारा फर्जी काम करना। 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम आता है अरविंद ने, 2G स्कैम कोलगेट स्कैम कहां आपने अटैची में बंद करके रख दिया है। NRHM का घोटाला करना। संजय सिंह चलिए, जो आता है उसे बहुत सूक्ष्म तरीके से कुछ दिख रहा है। नहीं अजीत जी, बहुत सूक्ष्म तरीके से इकबाल बैठे उनके पास एक सेकंड बोल दूं, देखिए बहुत सूक्ष्म तरीके से जो इन दोनों पार्टियों का, जो आपके कोने में दोनों बैठे हुए हैं, कांग्रेस और आप आदमी पार्टी का, इनका जो निकाह हुआ है ना, वो चैनल में भी दिखने लगा है। एक मिनट बताने याद नहीं आता। संजय जी एक मिनट, शोएब इकबाल के पास जाते हैं, वो गवर्नेंस सिखा रहे हैं। संजय सिंह एक मिनट, संजय सिंह एक लाइन बताइए। शोएब इकबाल कल बागी थे, जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने बिन्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दूसरे निर्दलीय विधायक भी थे। आज वो अरविंद केजरीवाल से मिले और मिलकर कहे कि उनकी सारी बातें मान ली गई है और वो फिर समर्थन जारी रखेंगे। क्या कोई डील हुई है शोएब इकबाल से आपकी? मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, संजय सिंह के पास दोबारा चलेंगे। शोएब इकबाल साहब, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बात हो गई है और उसके बाद आपकी बात मान ली गई है। जो हमारी जानकारी है कि आपको कहा गया कि आप समर्थन क्यों दे रहे हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानी गई, लेकिन चूंकि आपको लगा कि बीजेपी को केंद्र में रखकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया, इसलिए चूंकि आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए आपने गलत बयानी की कैमरे के सामने आकर के आपकी बातें, आपकी मांगे मान ली गई है। शोएब इकबाल, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है और ना कुछ ऐसा कोई बात सामने है हमारे, और हम लोग अपनी आधार के ऊपर अपने तरीके से जो है वो राजनीति करते हैं, और हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, इन सबको हराते आए हों पिछले
20 साल आपकी से आ मांग रहे क्या हैं, मान ली 5वां हमारा गई? टर्म शुएब है, इकबाल मुद्दे हमें पर आइए। किसी के- कल आपने बगावत की थी, सुनिए, आज आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आज आपने कहा कि हम समर्थन बगावत- देंगे, तो एक दिन पहले कुछ, एक दिन बाद कुछ, क्या मांग मान ली गई है? आम आदमी पार्टी कह रही है वो चाहती है कि आप समर्थन न दें, आप जबरदस्ती समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने अभी कुछ मिनट पहले कहा है। नहीं, देखिए उनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। आधा घंटा नीचे प्रेस था, वहां पूरा मीडिया मौजूद था। आधा घंटा मिस्टर केजरीवाल साहब से हमारी बात हुई है और पूरे हमारे 5 मुद्दे थे, कोई बड़े मुद्दे तो है ही नहीं। और हमने 48 घंटे का जो दिया था तो वो हकीकत दिया था। बड़े मुद्दे नहीं है। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा बड़े मुद्दे नहीं है। एक मिनट, लाल डोरा बड़ा मुद्दा नहीं है। एक मिनट क्लियर कर ले। अरे शुएब सुन तो इकबाल, लीजिए, शुएब इकबाल, आपकी बात अरे यार, जो आपकी बात 5 मांग थी वो यार, मान ली क्या गई। कहूं? केजरीवाल ने कहा जो आप चाहते हैं वही करेंगे। आपके